FM Unit 2, topic number 4, inventory control. Define inventory and inventory control. What are the objectives of inventory control? अब इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक सबका, रो मटेरियल भी आ गया उसमें, कंपोनेंट, वर्क इन प्रोग्रेस, पेड्स, टूल्स एंड फिनिश प्रोडक्ट, यानी जितनी भी चीजें जो प्रोडक्शन में काम लगती है या इवन जो कंज्यूमर तक पहुंचाने में उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने में काम लगेगी, वो सबको अपने इन्वेंट्री बोलेंगे। अब रो मटेरियल की बात करें तो रो मटेरियल को अपने क्या बोलेंगे, याद रखो, बेसिक इनपुट्स बोलेंगे, विच आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और रो मटेरियल को अपने परचेस करते हैं, स्टोर करते हैं और उससे अपने फ्यूचर में प्रोडक्शन करेंगे। जबकि वर्क इन प्रोग्रेस ये सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स है, यानी आधे तैयार है, आधे अभी उसके ऊपर प्रोसेस बाकी है, तो उनके ऊपर कुछ काम यानी सम वर्क नीड्स टू बी डन, जिससे वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। जबकि फिनिश गुड्स की बात करें तो उसमें कंप्लीटली मैन्युफैक्चर गुड्स आता है। फिनिश गुड्स यानी कंप्लीटली मैन्युफैक्चर गुड्स जो रेडी फॉर सेल है, उसको बेचा जा सकता है। अब अपने इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो इन्वेंट्री में इन्वेंट्रीज ऑफ सप्लाईज विच आर मेंटेन बाय फर्म, उसमें याद रखो ऑफिस और प्लांट के क्लीनिंग मटेरियल यानी सोप, ऑयल, फ्यूल, लाइट बल्ब्स भी आ गए। स्पेयर में रखे जाते हैं, ट्यूबलाइट अगर नहीं चलेगी तो दूसरी उसकी जगह पे तुरंत लगाने के लिए, तो वो भी तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर आ जाता है। तो अपने लिए इन्वेंट्री का मतलब एकदम नैरो सेंस में नहीं है, थोड़ा ब्रॉड सेंस के अंदर है। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो उसमें अगर इन्वेंट्री की साइज बहुत ज्यादा हो तो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फंड यानी बहुत ज्यादा फंड उसमें इन्वेस्टेड रहता है इन्वेंट्री के अंदर। सो इट इज नेसेसरी टू मैनेज इन्वेंट्री एफिशिएंटली, इसीलिए हम इसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का मैनेजमेंट करने के लिए। टू अवॉइड अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट इन देम, हम जानते हैं कि अगर हम अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। फॉर दिस देयर शुड बी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो वहां पे एक इन्वेंट्री कंट्रोल की सिस्टम परफेक्ट होनी चाहिए। अब सवाल कि इन्वेंट्री कंट्रोल यानी क्या, तो इन्वेंट्री कंट्रोल मींस कंट्रोल ओवर मटेरियल सप्लाइंग इन स्टोर। ये अंडरलाइन करो, जो स्टोर में मटेरियल अपने सप्लाई करते हैं ना, उसको अपने क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल बोलेंगे। उसके कंट्रोल को कंट्रोल करना यानी मतलब उसको चेकिंग पॉइंट पे रखना कि अननेसेसरी वेस्टेज ना हो और अननेसेसरी मटेरियल ना आ जाए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ सिस्टम विच इंश्योर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कंजूसाई करनी है उसके अंदर, उतना मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए जितना जरूरी है। अब सवाल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल या तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सबसे पहला है नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक। स्टॉक खत्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक खत्म हो गया तो बॉटल नेक्स यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रुकावटें आएगी, उसको बॉटल नेक या तो स्टॉपेज बोला जाता है। फिर नेवर बिल्डअप अनवांटेड स्टॉक, अभी ऊपर लिखा कि हम क्या करें, स्टॉक कभी खत्म नहीं होना चाहिए ऐसा बोला। दूसरे में अपने क्या देखेंगे, स्टॉक खत्म नहीं होना चाहिए तो साथ में ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, अनवांटेड भी नहीं होना चाहिए। तो हम ये इसलिए चाहते हैं कि जिससे हम मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर पाए। द नेक्स्ट वन इज नेवर सेंड आउट टू मेनी स्मॉल ऑर्डर्स। कई बार ऐसा होता है कि सफिशिएंट क्वांटिटी में मटेरियल आता नहीं और छोटे छोटे ऑर्डर मंगवाते। एक एग्जांपल, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे रेती लानी है मैन्युफैक्चरिंग, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, चलो मुझे एक कंस्ट्रक्शन करने के लिए रेती लानी है, और रेती अगर छोटे टेम्पो में मंगाता रहूंगा और ट्रक में मंगाऊं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? अगर लार्ज क्वांटिटी होगी तो सस्ता पड़ेगा और उतनी रिक्वायरमेंट भी है मेरे पास। अगर रिक्वायरमेंट ना होती तो बात अलग है, लेकिन रिक्वायरमेंट लेकिन फिर भी छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर मंगवाता हूँ तो गलत। दिस मीन्स टू बाय इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू गेट benefits of quality discount, quantity discount and reasonable price and to minimize freight charges. Freight charges यानी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसको मिनिमाइज करना है। इन एडिशन टू दिस फॉलोइंग आर सम ऑफ द अदर ऑब्जेक्टिव्स, इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स है। देखो पहली बात तो एंश्योर कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन चलता रहना चाहिए, इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम के ऊपर प्रॉपर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। टू प्रिवेंट अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट अननेसेसरी नहीं करना है, बेकार में इन्वेस्टमेंट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर आता है टू मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट, जितना हो सके उतना स्टोरेज का खर्चा बचना चाहिए। टू मिनिमाइज वेस्ट ऑफ मटेरियल,
मटेरियल का वेस्टेज कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, एंड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड थेफ्ट, चोरी नहीं होनी चाहिए मटेरियल, टू हेल्प द मैनेजमेंट इन कॉस्ट कंट्रोल, जितना हो सके मैनेजमेंट को किसके लिए मदद करेंगे, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने में। कॉस्ट कंट्रोल करना इसका मतलब कि कॉस्ट पे हम इसलिए कंट्रोल करना चाहते हैं कि कॉस्ट अगर रिड्यूस होगी तो प्राइस रिड्यूस कर पाएंगे और कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। ना सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर, तो सेकेंड क्वेश्चन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द स्कोप एंड फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना वो काम का नहीं, बराबर। मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री देखे पहले। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री सच एज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, 3 तरह की। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट किसका करना है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का मैनेजमेंट करे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग स्टॉक लेवल। अब डिटरमाइन करना मतलब अपने ने मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, उसके बाद में इकोनॉमिक ऑर्डरिंग, क्वांटिटी, ये सारे अपने मेथड सीखेंगे। ये कब, सेकंड ईयर फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो ये जो डिटरमाइनिंग एंड कंट्रोलिंग स्टॉक लेवल्स है, यानी स्टॉक के लेवल्स को डिसाइड करना, एंड स्टॉक जितना हो सके उतना मिनिमाइज करेंगे और मटेरियल को हैंडल करेंगे। हैंडल करना इसका मतलब मटेरियल को अगर मैं स्टोर करता हूँ किसी जगह पे तो उसको भी संभाल के रखने के लिए जरूरत पड़ेगी ना, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ेगा, उसको ढक के रखना पड़े मटेरियल को। बाकी अगर एडिबल यानी खाने की चीज हो तो उसको बहुत सारे जानवरों से बचाना भी पड़े, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बोला जाता है उसको। नाउ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इन्वेंट्री कंट्रोल इज अ प्लान्ड अप्रोच, पहले से प्लानिंग किया जाता है कि पहले डिसाइड यानी डिटरमाइन करो कि व्हाट टू ऑर्डर, क्या ऑर्डर करना चाहते हो, फिर लिखा है व्हेन टू ऑर्डर, कब ऑर्डर करना चाहते हैं, एंड हाउ मच टू ऑर्डर, कितना ऑर्डर करना चाहते हैं, एंड हाउ मच टू स्टॉक, और कितने का स्टॉक रखना चाहते हैं, so that an organization can minimize the cost of buying and storing without disturbing production and sale। यानी हम कम से कम खरीदना और स्टोर करना, जितना कम होने खर्चा उतना कम हो, एंड हम इसमें ना प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं ना हमारे सेल्स को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, रीजंस फॉर कीपिंग इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री के लिए रीजंस, कारण क्या, तो स्टेबलाइज प्रोडक्शन, समटाइम्स देयर कैन बी फ्लक्चुएशंस इन द डिमांड फॉर द फिनिश प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन सीजन और चेंज इन प्रोडक्शन शेड्यूल। तो देखो डिमांड में फ्लक्चुएशन यानी अप्स एंड डाउन्स क्यों आते हैं, कई बार तो सीजन चेंज हो जाती है या फिर प्रोडक्शन के शेड्यूल में चेंज आ जाता है। टू सेटिस्फाई सच डिमांड द इन्वेंटरीज यानी रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट शुड बी अरेंज टू स्टेबलाइज द प्रोडक्शन। हम रॉ मटेरियल और कंपोनेंट को ऐसे अरेंज करें जिससे प्रोडक्शन क्या हो जाए, स्टेबलाइज। स्टेबलाइज यानी स्टेबल, ऐसा प्रोडक्शन है कि जितना डिमांड है उतना प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, कोई भी हालत में प्रोडक्शन मटेरियल के शॉर्टेज के कारण बंद नहीं हो जाना चाहिए। देन कम्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट। कई बार मैन्युफैक्चरर है रॉ मटेरियल का और कंपोनेंट का आपको हेवी डिस्काउंट ऑफर करता है, किस वक्त, जब अगर आप बल्क में यानी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो, बल्क का मतलब ज्यादा क्वांटिटी, तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी के अंदर खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू बाय सच बल्क टू टेक द एडवांटेज ऑफ प्राइस डिस्काउंट। तो प्राइस डिस्काउंट का फायदा लेने के लिए अगर हमको इमीडिएटली अभी के अभी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं भी होगी ना तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, हेवी डिस्काउंट के लिए हम मटेरियल खरीद लेते। टू मीट द डिमांड ड्यूरिंग द रिप्लेनिशमेंट पीरियड। अब सवाल रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है, तो रिप्लेनिशमेंट यानी रिप्लेसमेंट, रिप्लेनिशमेंट का मतलब रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब मटेरियल तुम्हारे पास खत्म हो जाए उस टाइम पे अगर तुम ऑर्डर करते हो दूसरे मटेरियल का तो उसको आने में टाइम लगता है, तो तब तक क्या करेंगे, तो थोड़ा मटेरियल इसलिए बचा के रखना है कि जिससे पता चले कि जो टाइम 1 हफ्ता या तो 3 दिन या 4 दिन जितना लगता है उस टाइम पे अपना प्रोडक्शन बंद ना हो जाए। तो रिप्लेनिशमेंट पीरियड मीन्स प्रोक्योरमेंट पीरियड ऑफ मटेरियल, मटेरियल को लाने का टाइम पीरियड। इसमें लीड टाइम इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, लीड टाइम। लीड टाइम एनालिसिस किया जाता है पूरा कि एक मटेरियल को ऑर्डर देने से लाने में कितना टाइम लगता है।
तो द लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज, सबसे पहले तो लोकेशन, फिर उसके बाद में डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। अगर डिमांड ज्यादा होगी ना तो मटेरियल आने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा हुई तो जल्दी मिल जाएगा। लेकिन एक बार सप्लाई कम होती है, डिमांड भले हो या ना हो, पर सप्लाई आज कम हो तो क्या करेंगे? तो इसके कारण भी क्या मटेरियल रिप्लेनिशमेंट पीरियड बढ़ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो मटेरियल रिप्लेनिशमेंट पीरियड के बारे में सोचना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा। सो इन्वेंट्री इज केप्ट टू सैटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग रिप्लेनिशमेंट पीरियड। तो जो भी डिमांड हमारी है प्रोडक्ट की, क्योंकि याद रखो कस्टमर को अगर एक बार टाइम पे वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो दूसरी बार वो आप तक पहुंचेगा नहीं, दूसरी जगह पे चला जाएगा। तो इसीलिए उसको उसको बचाने के लिए हमको ये क्या करना पड़ता है, ये सब टाइम टू टाइम सब मैनेजमेंट करना पड़ता है। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ऑर्डर, अभी मैंने बताया कस्टमर को बचाना यानी सेल्स को बचाने के लिए। इन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड द गुड्स एज पर द डिलीवरी शेड्यूल, यानी जिस तरह से टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए एट 100% सर्विस लेवल। एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द डिलीवरी शेड्यूल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिलीवरी शेड्यूल को मिस नहीं कर सकता, बिकॉज मिसिंग द डिलीवरी शेड्यूल मीन्स लूजिंग अ कस्टमर। जो अभी मैंने बोला, कस्टमर तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। टू अवॉइड सच लॉस, अगर इस तरह के लॉस को अवॉइड करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी इन्वेंट्री अपने पास बचा के रखनी पड़ेगी। टू कीप पेस, टू कीप विद द पेस ऑफ चेंजिंग मार्केट कंडीशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पार्टिसिपेट एंड रिएक्ट एज पर द चेंजिंग मार्केट कंडीशन। मार्केट में कंडीशन बदलती रहती, तो उसको एंटिसिपेट करना मतलब इन्हें धारू, अंदाज लगाओ, और रिएक्ट करना यानी उसी वक्त उसके मुताबिक अपने स्टेप्स लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एंटिसिपेट द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स और सडन राइज इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल। कई बार प्राइसेस में न सडन यानी एकदम बढ़ावा होगा, तो इसीलिए हम प्राइस चेंज के सामने अपने आप को टिकाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है। टू सेटिस्फाई सम अदर रीजन, देखो दूसरे अदर रीजन में क्या क्या आता है, तो इसमें सप्लायर्स में पुट कंडीशन एंड इंसिस्ट टू परचेज सर्टेन मिनिमम क्वांटिटी। कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपको इतना तो क्वांटिटी परचेज करनी ही पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी से कम में हम बेचते ही नहीं, तो भी हमको इन्वेंट्री ज्यादा खरीदनी पड़ती है। कई बार सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, कुछ चीजें कुछ सीजन में अवेलेबल होती है। एंड फाइनली सडन राइज इन प्राइस, कई बार एकदम से किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो ना यहाँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वापस से होता है। देखो, एक्सप्लेन द स्कोप फंक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, ये आगे इन्वेंट्री कंट्रोल में जो है ना वही यहाँ पे भी लिखा है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से जितना भी है ना, हाउ इट शुड बी मैनेज, वो सब का सब सेम टू सेम है। तो यहाँ से कुछ करना नहीं है, खाली याद रखना है कि टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या क्या आता है। ये टेक्निक में आता है पहले एबीसी एनालिसिस, फिर उसके बाद में एचएमएल, खाली नाम याद रखने, वीडी, एफएसएन, एसडी, गोल्फ एनालिसिस एंड एसओएस एनालिसिस। ये 7 अलग अलग मेथड है, ये सब इन्वेंट्री कंट्रोल में चलती है। फिर उसके बाद में ये देखो, ये थर्ड क्वेश्चन जो लिखा है ना एक्चुअली में है अपना फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। सेम टू सेम वही वापस रिप्लेनिशमेंट पीरियड वाला सेम आता है, अदर रीजन के साथ में वापस रिपीट होता है। मतलब यहाँ से पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इन सबको अपने स्किप करना है। तो इसमें खाली अपने लिए 2 क्वेश्चन, इसमें अपने लिए खाली 2 क्वेश्चन होंगे, ये पहला और दूसरा स्कोप तक। वैसे भी आप सिलेबस पढ़ोगे ना तो सिलेबस में ऐसा ही लिखा है, 4 चीजों का मैनेजमेंट बताया गया है। कौन कौन सा, पहले पर्सनल, उसके बाद में प्रोडक्शन, उसके बाद में मटेरियल, उसके बाद में इन्वेंट्री। उसमें ऐसा लिखा है मीनिंग, फंक्शन एंड स्कोप। मीनिंग, फंक्शन एंड स्कोप, तो देखो मीनिंग, फंक्शन, स्कोप सब इसमें आ गया, बराबर है। तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी इसमें एक्स्ट्रा दो, तो इसका मतलब इसमें सब कुछ अपना इंक्लूड हो जाता है। पहले ये सिलेबस बहुत वाइड था, इसमें अलग अलग प्रोडक्शन की मेथड्स भी आती थी, सब निकल गया सिलेबस में, 2-3 साल पहले निकल गया है, राइट। तो अब ये थोड़ा कम हो गया, बाकी ये अकेला एक पेम्पलेट है 35 पेज का मेरे पास अभी भी है, 35 पेज का, यानी 2 यूनिट मिला के 35 पेज। अभी कितने हुए देखो, इसके 22 पेजेस हो गए, 13 पेजेस यहाँ पे कम हो गए। यहाँ खत्म करते हैं।